वंदे भारत ने तोड़ा बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड। जी हाँ, वंदे भारत का न्यू वर्जन वंदे भारत 2 ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस ट्रेन की सबसे बड़ी बात की जाए तो इसमें इंजन नहीं लगे हुए हैं और यह आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बनी है। वंदे भारत ट्रेन की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि बुलेट ट्रेन की जो स्पीड पकड़ने की क्षमता होती है वो है 0 से 100 होने पर 54 से 55 सेकंड लगती है, मगर इस वंदे भारत को 0 से 100 की स्पीड में सिर्फ 52 सेकंड ही लगे। वंदे भारत ट्रेन की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका ट्रायल शुक्रवार को अहमदाबाद मुंबई के बीच किया गया है, जिसमें यह अहमदाबाद से सूरत मात्र 2 घंटा 32 मिनट में पहुंच गई। दोस्तों, वंदे भारत को इसलिए ट्रायल कर लिया गया क्योंकि प्रधानमंत्री 30 सितंबर को गांधीनगर से इस ट्रेन को झंडे दिखाकर रवाना करने वाले हैं। इसलिए वंदे भारत एक्सप्रेस को 180 किलोमीटर की स्पीड में चलाकर इसका ट्रायल पूरा कर लिया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रोशनी की कतार दिखाई दी, जैसे कि आसमान में कोई ट्रेन चल रही हो। असल में ये स्पेसएक्स के मालिक इलोन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट थे, जो रात के वक्त भारत के आसमान से गुजरी। इलोन मस्क इस सैटेलाइट को लगभग हर दूसरे महीने अपने रॉकेट से अंतरिक्ष में छोड़ते हैं। इस रॉकेट में 2 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज आमतौर पर लॉन्चिंग के 9 महीने बाद धरती पर वापस लौट आता है। दूसरा स्टेज कुछ समय बाद धरती पर वापस क्रैश लैंडिंग करता है। इससे पहले भी 2021 के दिसंबर में पंजाब में भी स्टारलिंक सैटेलाइट दिखने को मिले थे। उस वक्त लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे आसमानों में इस तरह का नज़ारा देख, मगर जब उन्हें पता चला कि दुनिया के अमीर आदमी इलोन मस्क की सैटेलाइट है तो लोगों ने राहत की सांस ली। स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट आमतौर पर मस्क दुनिया को तेज इंटरनेट देना चाह रहे हैं, जिसमें 40 देश सर्विस का फायदा उठा रहे हैं। वो लोग जो बोल रहे थे अंबानी अडानी से पिछड़ रहे हैं, उन लोगों की बोलती बंद होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अंबानी फिर से तहलका मचाने वाले हैं। आज से 10 साल पहले लोग इंटरनेट को ठीक से जानते भी नहीं थे। साथ ही अगर किसी को इंटरनेट की ज़रूरत होती थी तो उन्हें सिर्फ 1 GB इंटरनेट के लिए 300 से 400 रुपये तक देना पड़ता था। उसके बाद भी इंटरनेट की स्पीड इतनी स्लो थी कि क्या कहना। तब 2012 में अंबानी ने पहला तहलका मचाया और 4G इंटरनेट को लॉन्च किया और काफ़ी कम कीमतों में इंटरनेट की सुविधा पूरे भारतीयों को दिया गया, जिससे आज गाँव हो या शहर सभी अच्छे से इंटरनेट को जान चुके हैं। ठीक उसी प्रकार कहा जा रहा है कि इसी साल दीपावली के अवसर पर अंबानी फिर से मचाने वाले हैं 5G का तहलका। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस जियो सभी कंपनियों को पछाड़ कर आगे निकल गई है और भारतीयों को फिर से 5G हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि 5G की स्पीड 4G स्पीड से कई गुना ज़्यादा होती है। दोस्तों, धरती पर अजीबोगरीब घटनाएं तो होते ही रहते हैं। उसी में से एक घटना है जो अफ्रीका में हुआ। लेक नायोस नाम का एक झील है जो अफ्रीका में यह झील है। बहुत ही भयंकर झील है जो वैज्ञानिकों के लिए भी एक कहानी सी बन गई है। 21 अगस्त 1986 में इस झील से अचानक इतने मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकले। लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड एक तालाब से निकला और उस तालाब के 16 किलोमीटर के आसपास इसका एरिया था। वहाँ के सारे लोग, जितने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जानवर, कुत्ते, बिल्ली, मधुमक्खी, लगभग सभी मारे गए। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज़्यादा निकल गई थी कि कई लोग सोते हुए ही मर गए। शायद ही किसी का शरीर झेल पाया होगा। साइंटिस्ट को भी कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर यह किसने या कैसे ये सब हुआ। एक शांत तालाब से आखिर कैसे 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकता है। तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।